जयपुर में आज श्री बटाई नशिया में संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी की समाधि के उपरांत आज ज्ञानवाद सभा हुई। हमारे जैन समाज के और जैनित्य समाज के गणमान्य नेता और हम बहुत सारे हमारे साथ पुनीत कर्नावट साहब ने विद्यासागर जी महाराज उनकी महिमा तो हम गा नहीं सकते। परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज साहब ने समतापूर्वक समाधि के माध्यम से अपना लौकिक जगत से महाप्रयाण करते हुए अलौकिक जगत में महाप्रयाण किया है। आचार्य श्री की का जीवन और उनके संदेश न सिर्फ जैन धर्म मानने वाले उनके अनुयायियों को वरन सकल हिंदू समाज को, और अगर मैं कहूँ तो संपूर्ण विश्व को का मार्गदर्शन करने वाले होंगे। आज वो निश्चित रूप से दैहिक रूप में हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनके विचार, उनका जीवन, उनका आदर्श, उनके दिए हुए मार्गदर्शन में संपूर्ण मानवता का कल्याण निहित है। और मैं समझता हूँ कि आने वाला समय विद्यासागर जी के जीवन से और उनके आशीर्वचनों से संपूर्ण विश्व के कल्याण का कार्य करेगा। भारत को भारत बोले, इंडिया को भारत, ये बहुत पहले मुहिम छेड़ी, उसका एक परिपेश भी दिया था कि और आज वो हो भी रहा। आज हमारी सरकार ने भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना शुरू कर दिया है हर जगह, और हम भी उस मुहिम में शामिल हैं। कुछ बारे में अगर दोस्तों निश्चित रूप से आचार्य श्री युगदृष्टा थे। उन्हें पता था कि नए भारत का निर्माण अब होगा और यह नया भारत ही पूरे विश्व को आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी नेतृत्व प्रदान करेगा। आचार्य श्री की दृष्टि ने, दूरदृष्टि ने इसे बहुत पहले देख लिया था। इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत को भारत कहिए, इंडिया पीछे छूट जाएगा, भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। हमारे साथ जो आयोजक संस्था जैन सभा, उनके अध्यक्ष आचार्य विद्यासागर जी जो ब्रह्मांड के ही मुनिराज थे, आचार्य थे पूरे ब्रह्मांड में, उनके सम्मान कोई भी आचार्य नहीं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आचार्य श्री ने अजमेर में मुनि दीक्षा पहले ली और उसके बाद में ब्यावर में आचार्य की दीक्षा प्राप्त हुई। और ये एक सौभाग्य की बात है कि जयपुर को भी उन्होंने समय दिया, 10-15 दिन जयपुर भी रहे आचार्य के बाद में। हम उनसे निरंतर मिलते रहे, निरंतर उनके ज्ञान और जो उनके गुण हैं, गुणावाद के कहें तो बहुत लंबे हैं, परंतु वह सरल स्वभावी, हंसमुख और सभी को सम्मान देते हुए और आज हमारे बीच में नहीं रहे। इसी भावना के साथ मैं सुभाष चंद्र जैन, राजस्थान जैसा। जो आपने बोला वक्ता में कि 8 दिन सभा हुई थी, उसका कोई वीडियो हुआ तो हम चाहेंगे हम उसको जारी कर देंगे, आपके पास हो तो अगर उस समय का कोई वीडियो नहीं है। किताब गुरुवाणी के नाम से छपी थी, उस गुरुवाणी की प्रति मेरे पास में है और राजस्थान जैन सभा में सन 1980 में उसका स्मारिका में उल्लेख किया हुआ है। और पिताश्री उस कार्यक्रम के संयोजक थे। 8 दिन तक रामलीला मैदान जाते थे, दरिया बिछाते थे, सभाएं होती थी और उसका अगर कोई रिकॉर्डिंग मिल सकता है तो प्रीति जैन के पास मिल सकता है। धन्यवाद। सभी को जय जैन। आज आचार्य श्री के लिए विनयांजलि की सभा रखी गई थी। लोग कहते हैं कि सूर्य डूब गया, हमारे आचार्य श्री के मोक्षगामी हम लोग बोलते हैं कि वो मोक्ष हो गए, पर मैं ये मानता हूँ कि सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता। वो आज हमारे सामने नहीं है। सूर्यास्त मान के चल रहे हैं हम लोग, खैर सूर्यास्त कभी होता ही नहीं है। आज वो यहाँ पे है तो कहीं और उदित हुआ होगा, हो सकता है विदेश क्षेत्र में उदित हो गया या कहीं पे भी है। आचार्य श्री जीवित है, वो किसी भी अवस्था में है। उन्होंने खुद नहीं बोला कि मैं अपने गुरु के पास ही जा रहा हूँ, उनसे भी मिलना है मेरे को। तो मुझे तो यही लगता है कि वो हमारे प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, पर अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। भाई यही है। पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में आज समस्त दिगंबर जैन समाज जयपुर श्रद्धान्वित होकर श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुआ था। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आचार्य श्री के गुणों का गुणगान करने के लिए सभी के शब्द कम थे। उनके गुणगान करने के लिए तो वही वाली स्थिति है कि सूरज को दीपक दिलाना।
सूरज को दीपक दिखाकर कोई रोशनी प्रस्तुत नहीं कर सकता, लेकिन है अगर विश्वास तो मंजिल मिलेगी, शर्त है कि बिन रुके चलना पड़ेगा। जिस जगह भी है अमावस्या की हुकूमत, दीप सा तुम्हें सतत जलना पड़ेगा। इन भावों के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने देश के अंदर त्याग तपस्या का जो अलग जगाया, वो वर्तमान समय में हमें देखने को मिलता है। बीच में एक हमारे महानुभाव ने कहा था कि एक व्रत अपने जीवन में लेके देखें। एक दृष्टांत आता है आचार्य श्री के पास एक बहुत गरीब परिवार ऐसी स्थिति में पहुंचा था जिसने कि ये कह दिया था कि गुरुदेव अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं पूरे परिवार के लिए सुसाइड करा दूंगा। तब आचार्य श्री का आशीर्वाद उनके लिए मिला और उन्होंने क्या कहा कि जाओ दान करो, त्याग करो। अन्य साधु सभी बोले आज तो महाराज को कुछ हो गया, ये तो मदद मांगने आया है, वो ये कह रहे हैं त्याग करो, ये कह रहे हैं त्याग करो। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो कहाँ से त्याग करेगा। तब महाराज जी कुछ पहुँचे, महाराज जी आज हमें समझ में नहीं आ रही, हमने गुरु सहित डिसाइड किया है कि नहीं। तो उस समय आचार्य श्री ने ये कहा था कि उसके पास कुछ भी ना सही, लेकिन जो खाता है उस खाने में से एक चोटी नाज, एक चोटी अन्न, एक चोटी रोटी चींटियों के लिए तो दान कर सकता है। क्या भावना थी उनकी। और उस त्याग का परिणाम वही व्यक्ति कुछ सालों बाद ब्लैंक चेक देके जाता है दान के लिए। ये किस्सा हमारे सबका सुना हुआ है। वास्तव में बात सही है, दान की महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। और मैं ये बोलना चाहूँगा इस अवसर पर, हमारे साथ समाज के अन्य गणमान्य नागरिक राकेश जी ने जो भारत को भारत बोले, इंडिया, ये मुहिम मेरे ख्याल से पहले उन्होंने छेड़ी थी। भारत तो भारत ही शुरू थी, लेकिन बीच में अंग्रेजों ने आने को इंडिया नाम से बचाए। तो अपनी भाषा के अंदर अभिव्यक्ति करें, तो आप इसमें कुछ अपनी जानकारी देना चाह रहे हैं राकेश जी, पिंक सिटी न्यूज़ के संपादक, प्रधान संपादक, हमारे वरिष्ठ पत्रकार। भारत को भारत बोले नहीं, बिल्कुल सही बात है। और हम जिस चैनल पर अभी हैं वो भी भारत ही है। ये प्रासंगिकता है कि इंडिया को भारत बोलना ही सर्वतः उचित है, क्योंकि जो भारत की संस्कृति है वो इंडिया के लायक नहीं है, वो भारत के ही लायक है। और गुरुदेव ने ये चीज़ पहचानी और इस बात को, इस मुहिम को आज भारत की सरकार ने भी एक्सेप्ट किया। बहुत सारी जगह पर इंडिया की जगह आजकल भारत सरकार भी भारत ही लिख रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुदेव से मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया, वो भी अनुमोदना के प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने लग गया। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। मैं इस चैनल के माध्यम से आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज को भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया जाए। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं एक बात कहूँगा कि हम जब भी किसी प्रकार का कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, विशेष विधा जब कोई करते हैं, तो उसमें जब मंत्र बोला जाता है भारत देश से, राजस्थान प्रांत, मध्य प्रदेश प्रांत, उड़ीसा प्रांत, मतलब जो नाम आता है मूल, तो हमारा मूल जन्म क्या है, हमारा मूल ध्येय क्या है, वो है भारत। जो कि मंत्रों के तहत जम्मू द्वीपे, भरत क्षेत्र, आर्यखंडे, भारत देशे, राजस्थान प्रांत, इन शब्दों से ये प्रतीत होता है कि हम अपनी जो विधा को भूल गए थे, जो हम अपने जनक को भूल गए थे, उसका नाम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के नाम से और उनके आशीर्वाद से हमें पुनः प्राप्त हुआ है। इन्हीं सब भावों के साथ परिचय दें, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बातें बोली। हमें तो पता है, बहुत सारी बातें पता, लेकिन फिर भी नई बातें। मैं विधान आचार्य प्रकाश जैन, सांगानेर से, पूर्व अधीक्षक छात्रावास, और वर्तमान समय में टोटल सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान करता हूँ, विधि विधान करता हूँ, पूजन पाठ करता हूँ पूरे देश दुनिया में। और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से देश दुनिया में जाने का मौका मिला। विदेश में भी मैं कार्यक्रम करके आया हूँ और देश में तो कई जगह जाकर के प्रभाव न की है, सिर्फ गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से। इन्हीं सब भावों के साथ सादर जय विद्यासागर महाराज की जय हो। जय।